बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आज़ाद हैं। जनाब आला, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाफ़ी अजीज महमूद की लाश आई। तो फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ऐसा एक वाक़या तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मट्टी, हर जगह हो जाता है। लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर ज़्यादती का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आज़ाद नहीं, हम उसके कैदी हैं। कि इतने में इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली की कि देखो, आज़ाद मुल्क में बैठ कर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अभी इस बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि एटीएम मशीन के कैमरा से मुँह चलाने वाली वीडियोस मेरे ज़मीर को झिंझोड़ने लगी कि लिख तो हक लिख। ये सलाहुद्दीन अपनी पूरी कौम से मुँह चिढ़ाकर कह रहा है कि जान की अमान पाऊं, एक बात कहूं, जहां ज़हनी तवाज़ुन ठीक न होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जाए, वहां कोई आज़ाद नहीं, आज मैं मारा गया हूं, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का सोचना ही नहीं, बस मुज़म्मत से काम चलाया जाएगा, बस मुज़म्मत से काम चलाया जाएगा। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। जनाब आला, अभी मेरे लिखने की जसारत की ही थी कि फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा और चेचनिया के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा कि ऐ बेखबर, तू तो आज़ादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो अभी इस मौजू पे लिखने की उम्र ही नहीं। तू तो आज़ाद है, तू आज लिखने को आज़ाद है, तू आज पढ़ने को आज़ाद है, तू आज स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करने को आज़ाद है, तेरे घर के मर्द अपनी इबादतगाहों में जाकर इबादत करने को आज़ाद है। चलो मान लिया 20% लोग मुआशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफी का शिकार हुए होंगे। अरे तू तो आज नौशरा फिरोज के मजमे के सामने इनके लिए आवाज उठाने और इनके लिए हक की बात करने को आज़ाद है। हमें तो ये हक भी नहीं कि हम बैतुल मुक़द्दस पर अपना परचम लहरा सकें, हमें तो ये हक भी नहीं कि हम श्रीनगर को अपनी मिल्कियत बता सकें। अरे अगर आज तुमने इस कलम से खुद को आज़ाद ना लिखा तो याद रखो, तुमने 1947 की जदोजहद पर वार किया, तुमने लफ्ज़ आज़ादी को रुस्वा कह के बहुत बड़ी नेमत का इनकार किया, तुमने आज़ादी की गलत तशरीह करके राम बहुत बेकार किया, और तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया, तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया। जनाब आला, ये चीखें, ये आवाज़ें और ये पुकार मेरी समात से टकराई और मेरा हाथ कांपने लगा, कलम नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार किया। और बिलाखिर मैं इस नतीजे तक पहुंची कि इस मैदान में बैठे हर एक शख्स को दोनों पहलू बताकर फैसला आप लोगों पर छोड़ा जाए कि क्या हम आज़ाद हैं। लेकिन फैसला करने से पहले ये याद रखिए कि हम इब्ने रुश्दी ही नहीं, हम जाबिर भी, हम बुन्नी भी, हम इब्ने खिल्दून तिब्नी भी, हम इब्ने सिना, इब्नुल हिशम, अल-बैरूनी तुसी भी, हम शायरी में शिराज़ी हैं, हम नगमागिरी में फिरदौसी हैं, हम ख्याल हरीशा पूरी के, हम रूमी की मस्तवी हैं, हम जोश बने तो बुल्ले शाह, हम सान बने तो वारिस शाह, हम अकल बने, हम शाह लतीफ बने, और हम बस बने, हम रक्स बने, हम सच्चुल सलमत बने। जब जंग हुई तो दूल्हा दरिया काल बने, जबकि अमन हुआ तो अकबर के नौरतन बने। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम अल्लामा इकबाल के इस शेर से करना चाहूंगी। अंदाज़े प्यार गज्जा बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े प्यार गज्जा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, जरा दम हो तुझे मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी। शुहदा भी मुजाहिद मेरे गाजी भी मुजाहिद,